हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं ब्रांच ऑफिस का दर्पण 2.0 का कुछ वीवो का रोल आउट हो चुका है, कुछ का अभी बाकी है। तो जिन वीवो का रोल आउट हो चुका है उन वीवो को सैमसंग का गैलेक्सी A14 5G मोबाइल और उसके साथ 15 वाट का पावर अडेप्टर मिल गया है, जो कि C2C टाइप केबल के साथ आता है। और उसके साथ बायोमेट्रिक डिवाइस जो कि मंत्रा का है MFES 110 ये मिल गया है। और ये जो मोबाइल है एंड्रॉयड 13 पे रन करता है और इसमें 6GB रैम के साथ 128GB इंटरनल स्टोरेज भी मिलता है, जो कि बहुत अच्छा है। ये सैमसंग का मोबाइल 5G है और इसमें अब नेटवर्क की समस्या नहीं आएगी, जैसे कि RICT डिवाइस में आती थी। जहाँ 5G का नेटवर्क नहीं है वहाँ पे ये मोबाइल 3G या 4G पे भी काम करेगा और RICT डिवाइस से बहुत अच्छा चलेगा। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं हम इस मोबाइल को लॉगिन करके इसमें ब्रांच ऑफिस को कौन सा काम करना है, जैसा कि हम RICT डिवाइस में करते थे डे बिगिन से लेकर डे एंड। इसे लॉगिन करने के लिए हमें जाना होगा दर्पण एप्लीकेशन पे। यहाँ पे आने के बाद हमें इस पर करना है क्लिक। दर्पण 2.0 ऐप को लॉगिन करने के लिए हमें सबसे पहले एम्प्लॉय ID की ज़रूरत है। एम्प्लॉय ID डालने के बाद हमें गेट OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार के साथ जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP आएगा और वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। दर्पण डिवाइस ऐप लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा यूटिलिटीज़ का। उसमें सबसे पहला ऑप्शन रहेगा डे बिगिन का, उसके बाद स्पेशल रेमिटेंस, उसके बाद है जनरेट बोडा, उसके बाद बोडा रिपोर्ट, उसके बाद IBBP, उसके बाद डाटा एंट्री और उसके बाद ऑप्शन है डे एंड का। तो यूटिलिटीज़ में आपको इतने सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको डे बिगिन से डे एंड तक काम करना होगा। उसके बाद यूटिलिटीज़ के बाजू में ही आपको मेल ऑपरेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे आप RICT डिवाइस में डेमो बुकिंग ऐप के बाद डेल ऐप में काम करते थे। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है बुकिंग का। इसमें आप रजिस्टर, स्पीड या EMO बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाजू में ही आपको डिलीवरी का ऑप्शन दिखाई देगा, जैसे कि आप PMA ऐप में काम करते थे, आर्टिकल डिलीवर अनडिलीवर का स्टेटस दिखाते थे, ऐसा आपको इसमें करना होगा। उसके नीचे ही आपको बैगिंग का ऑप्शन दिखाई देगा। इसमें आप ESO से आने वाली बैग रिसीव और ओपन कर सकेंगे और उसके बाद हमारे यहाँ से जो आर्टिकल जाएंगे उसकी बैग क्लोज कर सकेंगे। उसके बाजू में आपको डिलीट ऑल डाटा और नीचे आपको पेरोल का ऑप्शन दिखाई देगा। इतना सारा काम हमें मेल ऑपरेशन में करना होगा। उसके बाद में हम देखते हैं मेल ऑपरेशन के बाजू में दर्पण CBS, जैसे कि RICT डिवाइस में एप्लीकेशन था DOP CBS और इसमें है दर्पण CBS। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ओपन न्यू अकाउंट। इसमें हम SB RD TD और सुकन्या का अकाउंट ओपन कर सकेंगे। आप जैसे ही ओपन न्यू अकाउंट इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको इसमें कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। सबसे पहला ऑप्शन है SB RD TD और सुकन्या। आपको जो भी अकाउंट ओपन करना होगा उस ऑप्शन को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर SB है तो SB सिलेक्ट करें और नीचे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद हमें सबसे पहला ऑप्शन दिखाई देगा प्राइमरी कीप ID का। यहाँ पे आपने जो भी कस्टमर का आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं उसकी कीप ID डालेंगे तो आपको नीचे प्राइमरी अकाउंट होल्डर इस ऑप्शन में उसका नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा इस माइनर का। अगर आप माइनर का अकाउंट ओपन कर रहे हैं जैसे कि सुकन्या का रहता है तो आपको इसे यस करना है, अगर नहीं है तो इसे नो ही रहने देगा होगा। और उसके बाद नीचे का जो ऑप्शन है वो है मोड ऑफ ऑपरेशन। अगर सेल्फ है तो सेल्फ, अगर ज्वाइंट ये है या ज्वाइंट भी है तो आप उसे सिलेक्ट करके आपको इनिशिएट फॉर न्यू अकाउंट पे क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप कोई भी न्यू अकाउंट दर्पण CBS इस एप्लीकेशन में ओपन कर सकेंगे। उसके बाजू में ही दूसरा ऑप्शन है कैश डिपॉजिट का। इसमें हम अगर हमें कैश किसी भी अकाउंट में कैश डिपॉजिट करनी है तो इस ऑप्शन में जाना होगा। और तीसरा ऑप्शन है कैश विड्रॉल का, इसमें हम विड्रॉल कर सकेंगे। और चौथा ऑप्शन है मिनी स्टेटमेंट का, इसमें हम किसी भी अकाउंट का मिनी स्टेटमेंट देख सकेंगे। और उसके नीचे है हाई वैल्यू विड्रॉल का, सेविंग अकाउंट का विड्रॉल रहता है और जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा रहती है, उसके लिए हमें ESO से अप्रूवल लेना पड़ता है। उसके बाजू में ऑप्शन है डेली ट्रांजेक्शन रिपोर्ट का, यानी कि जितने भी हमने आज ट्रांजेक्शन किए हैं इसमें से हम इसका रिपोर्ट निकाल सकते हैं। उसके नीचे है ट्रांजैक्शन स्टेटस और उसके बाजू में है अकाउंट इंक्वायरी। इतना सारा काम हम दर्पण CBS इस ऑप्शन में कर सकेंगे। अब देखते हैं दर्पण CBS इसके बाजू का ऑप्शन, ये है दर्पण इंश्योरेंस। जैसे कि RICT डिवाइस में ऑप्शन था PLI DOP, इसमें है दर्पण इंश्योरेंस। इसमें हम
PLI और RPLI का पूरा काम कर सकेंगे। जैसा हम RICD डिवाइस में DOP PLI इस ऑप्शन में करते थे, उतना सारा काम हम इसमें दर्पण इंश्योरेंस इस एप्लीकेशन में कर सकें। अब हम आते हैं सबसे पहले ऑप्शन में यूटिलिटीज़ पे। इस ऑप्शन में कोई भी काम करने से पहले आपको डे बिगिन करना होगा। अगर आप किसी भी हेड पे क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज आएंगे डू डे बिगिन टू कंटिन्यू, यानी कि आपको सबसे पहले डे बिगिन करना होगा, उसके बाद ही आप बाकी इसमें काम कर सकेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, अब हम डे बिगिन करके देखेंगे। सबसे पहले आपको डे बिगिन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आपको येस पे क्लिक करना होगा। ये हमारा डे बिगिन हो गया है। अब हम इसमें कोई भी काम कर सकेंगे। आपको जो भी काम करना है डे बिगिन के बाद ही करना है। आपने जो भी IBP का काम किया है उसे अगर आपको इसमें डालना है तो आपको IBP इस ऑप्शन पे डे बिगिन के बाद ही क्लिक करना होगा। इसमें सबसे पहले आपको एक कैलेंडर के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और सबसे पहले आपको डेट सिलेक्ट करनी होगी और उसके बाद आपको ओके करना है। उसके बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। आप जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे आपको एंटर डिपॉजिट अमाउंट और एंटर विड्रॉल अमाउंट ऐसे दो ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपने ट्रांजैक्शन किए हैं तो आप इसमें अमाउंट डाल सकते हैं और उसके बाद आपको करना है सबमिट। मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किए इसलिए मैं इसे करता हूँ बैक। आप नीचे की एरो से इसे बैक कर सकते हैं। उसके बाद आपको ऊपर ऑप्शन दिखाई देगा वैलिड का। आप जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको ब्रांच ऑफिस, उसके बाद यूज़र नेम और उसके बाद बिजनेस डेट दिखाई देगी और उसके बाद वैलिड अमाउंट दिखाई देगा। जो कि पिछले डे का आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो आपका दूसरे दिन ओपनिंग बैलेंस दिखाई देगा। इसके बाद हम चलते हैं मेल ऑपरेशन पे। आपको यूटिलिटीज़ के बाजू में ही मेल ऑपरेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें हम जाएंगे अब बैगिंग में। जैसे आप बैगिंग पे क्लिक करेंगे आपको सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा बैग ओपन का। जो भी बैग अकाउंट ऑफिस या SO से सब ऑफिस से आती है उसे हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैग नंबर मैन्युअली डाल सकते हैं या उसे स्कैन भी कर सकते हैं। उसके बाजू में ही ऑप्शन है बैग क्लोज का। बैग क्लोज का काम हमें डे एंड होने के बाद ही करना होता है। सबसे पहले बैग क्लोज करनी होती है और उसके बाद बैग डिस्पैच। और बाजू में ऑप्शन है बैगिंग रिपोर्ट का। आप यहाँ पे बैग ओपन या बैग क्लोज का रिपोर्ट देख सकते हैं। अब हम बैग क्लोज का रिपोर्ट देखेंगे तो सबसे पहले हमें जो भी रिपोर्ट देखना है उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद हमें डेट सिलेक्ट करनी होगी। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे आपको आपका बैग रिपोर्ट दिखाई देगा। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम डे एंड की प्रोसेस देखेंगे। तो उसके लिए आपको आना होगा यूटिलिटीज़ इस ऑप्शन में। यूटिलिटीज़ इस ऑप्शन में आने के बाद हमें सबसे पहले करना है डे एंड पे क्लिक। डे एंड पे क्लिक करने के बाद आप एक बार कंफर्म कर लीजिए कि आपका आज का पूरा काम हो गया है। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, हमारे आर्टिकल रिटर्न रहना बाकी है। वो आर्टिकल रिटर्न रहने के बाद ही हम डे एंड कर सकेंगे। तो उसके लिए हमें फिर से जाना होगा मेल ऑपरेशन इस ऑप्शन पे। यहाँ पे आने के बाद हमें डिलीवरी इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि आप PME ऐप में आर्टिकल की डिलीवरी स्टेटस अपडेट करते थे इसी तरह आपको इसमें भी करना है। जैसे आप RICD डिवाइस में बैग ओपन करने के बाद आर्टिकल रिसीव करते थे इसी तरह आपको इसमें भी आर्टिकल रिसीव करना है। और उसी तरह आपको स्पीड है तो स्पीड, रजिस्टर है तो रजिस्टर, ऐसा करके आपको इसका स्टेटस अपडेट करना है। तो उसके बाद ही हम डे एंड कर सकेंगे, नहीं तो नहीं कर सकेंगे। ये हमारा आर्टिकल का स्टेटस अपडेट हो गया है। उसके बाद फिर से हम चलेंगे यूटिलिटीज़ इस एप्लीकेशन में। अब हम करेंगे डे एंड पे क्लिक। आपको फिर से एक बार कंफर्म करना होगा कि आपको डे एंड करना है या नहीं। अगर आपका पूरा काम कर लिया है तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। ये आपका डे एंड हो गया है। डे एंड करने के बाद हम फिर से जाएंगे मेल ऑपरेशन में। डे एंड करने के बाद ही हमें बैग क्लोज करना होता है, इसलिए हम जाएंगे बैगिंग वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आने के बाद हम बैग क्लोज इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप बैग क्लोज करने के लिए जो भी बारकोड यूज़ करने वाले हैं उसका नंबर आप यहाँ पे मैन्युअली एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप स्कैनर पे जैसे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का कैमरा चालू होगा और आपको ये बारकोड स्कैन करना होगा। बारकोड स्कैन होने के बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। आप जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करेंगे आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको आपके पास जो भी बुकिंग के आर्टिकल है या रिटर्न के आर्टिकल है तो आप यहाँ पे स्कैन करके या
ऐड पे क्लिक करके उसे मैनुअली यहाँ पे बैग में चढ़ा सकते हैं। आपके पास जो भी आर्टिकल बुकिंग हुए है वो सारे और जो भी रिटर्न के आर्टिकल है वो सारे चढ़ाने के बाद आप कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद ही आप बैग क्लोज पे क्लिक कर लीजिए। अगर आपने कंफर्म किया है तो आप बैग क्लोज पे क्लिक कर लीजिए। इस तरह आप आपकी बैग क्लोज कर सकेंगे। आपने जो भी बैग क्लोज की है उसे आपको डिस्पैच करना है, तो उसके बाद हम बैग डिस्पैच इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सिलेक्ट शेड्यूल टाइम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपने जो भी बैग क्लोज की है वो आपको यहाँ पे उसका बैग नंबर दिखाई देगा। उसके बाद आपको डिस्पैच पे क्लिक करना है। ये आपकी 1 बैग डिस्पैच हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप दर्पण 2.0 में डे बिगिन से डे एंड तक का एक दिन का पूरा काम कर सकेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।